हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो पर्सनैलिटी के टॉपिक के अंदर हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उन थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चाहे आप DSSB की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप RIT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाला आपका KVS का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो आपका, या फिर आप सेंटर लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग के, तो सभी के लिए जो क्लासेस रहेगी एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम लोग उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं उस थ्योरी में से। और साथ में गाइज, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाती है। और मैंने आपको पहले ही कंफर्म करवा रखा है कि मैं स्पेशली जो आपको प्रिपरेशन करवाने वाली वो पेपर सेकंड के अंदर PRT के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगी। और पेपर फर्स्ट जो आपका कॉमन पेपर होता है TCT और PRT, तो मैं आपको इसमें पेपर फर्स्ट की सारी प्रिपरेशन करवाऊंगी जो आपके दोनों ही एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोनों जो एग्जाम होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होता है। तो 200 नंबर में से आपको दोनों पार्टों में 40% नंबर लाना जरूरी होता है, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई माना जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और काफी फेमस थ्योरी है। चलिए, हमारा जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉइड की थ्योरी को, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग साइको सेक्सुअल थ्योरी और पर्सनैलिटी भी कहते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि साइको सेक्सुअल थ्योरी के फादर कौन है, तो इनके फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। तो ये थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो बात की थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में लिबिडो की बात की थी और लिबिडो को 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। तो इनकी स्टेजेस को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिबिडो को समझते हैं कि लिबिडो आखिर है क्या। तो लिबिडो को आपको याद रखना कि लिबिडो का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर यौन ऊर्जा होती है जिसे लिबिडो कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर यौन ऊर्जा होती है और यौन ऊर्जा का नाम ही क्या होता है? लिबिडो होता है। और इस ऊर्जा के कारण व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अपनी अलग अलग तरीके से यौन ऊर्जा की पूर्ति करता है। यानी कि लिबिडो के अंदर या फिर यौन ऊर्जा के कारण व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से अपनी यौन ऊर्जा की पूर्ति करता है। और ये जो पूर्ति करता है हर अवस्था में अलग करता है। और फ्रॉइड के द्वारा इनकी टोटल 5 स्टेजेस के बारे में बताया गया कि 5 अवस्थाओं में व्यक्ति किस तरीके से अपनी लिबिडो को या अपनी यौन ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो लिबिडो का अर्थ आपको पता लग गया। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबिडो का क्या अर्थ है, तो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के अंदर जो यौन ऊर्जा होती है जिसे व्यक्ति अपनी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से उसकी पूर्ति करता है और अपनी यौन ऊर्जा को शांत करता है। तो चलिए हम लोग अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो अपनी सबसे पहली अवस्था के बारे में बताया गया है लिबिडो की, वो है मुख्य अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष रहती है। इसे हम इंग्लिश में ओरल स्टेज भी कहते हैं। तो पहली बात तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओरल स्टेज किस वर्ष से रहती है। तो आपको याद रखना है कि ओरल स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। और ओरल स्टेज के अंदर जो बच्चा अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है वो कैसे करता है? किसी भी वस्तु को काट कर करता है, मुंह में डाल कर करता है, निगल कर करता है, इसी तरीके से अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है। यानी कि अगर बच्चे को कोई वस्तु दिखती है, कोई बॉल दिखती है, तो वो बच्चा उस बॉल के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करेगा, कैसे उसके पास जाएगा, उस बॉल के पास उसे लेगा, उसे मुंह में डालेगा, उसे काटेगा। और इस तरीके से जो बच्चा है उस बॉल के बारे में जान जाता है कि ये एक बॉल है। और उसी तरीके से बच्चे को जो भी अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करनी होती है, कोई भी वस्तु उसके सामने होती है, उसे वो मुंह में डाल के करता है। क्योंकि छोटे बच्चे 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे हैं, अब वो इतने समझदार तो होते नहीं कि वो उस वस्तु के बारे में पता लगा लें। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 2 वर्ष के, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। और ये बच्चे, आप कोई भी वस्तु उनके सामने दिखेगी तो ऑब्वियसली बात है उन बच्चे में जिज्ञासा तो रहेगी कि वो वस्तु आखिर है क्या। तो अब बच्चे क्या करेंगे? किसी से तो कहने जाएंगे नहीं कि उस वस्तु के बारे में उन्हें बताया जाए। तो बच्चे को वो जो वस्तु दिखती है उसे मुंह से काट कर
मुंह से निकल कर, नोच कर, इस तरीके से उस वस्तु के बारे में बच्चा पता लगाता है और उसी तरीके से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अवस्था आपको याद रखनी है कि इस अवस्था में बच्चे किस तरीके से अपनी यौन ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। और ये जो अवस्था होती है कब होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष होती है और इस अवस्था को ओरल स्टेज भी कहते हैं और मुखावस्था भी कहते हैं हिंदी में। तो दोनों तरीके से आपको नाम याद रखना है। चलिए अगली स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड जो स्टेजेस दी गई थी फ्राइड के द्वारा लिबिडो को पूरा करने के लिए, वो है गुद्दा अवस्था जो 2 से लेकर 3 वर्ष रहती है, जिसे हम एनल स्टेज भी कहते हैं। पहली बात आपको याद रखना है कि गुद्दा अवस्था कब से कब तक रहती है? ये 2 से लेकर 3 वर्ष के बीच रहती है और इसे हम एनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनल स्टेज कब से कब तक रहती है, तो 2 से 3 वर्ष रहती है। चलिए इस एज के अंदर बच्चा जो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है वो कैसे करता है? उसका जो प्रमुख केंद्र होता है यौन इच्छा का पूरा करने का, वो उसका गुद्दा होता है। यानी कि बच्चा सोच के द्वारा अपने यौन सुख को प्राप्त करता है। जैसे इस तरीके से बच्चा मल मूत्र करता है, सोच करता है और इससे बच्चे अपना जो यौन सुख है उसे प्राप्त करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 से लेकर 3 वर्ष की स्टेजेस के अंदर बच्चा अपनी यौन ऊर्जा की जो पूर्ति करता है वो मल मूत्र त्याग या फिर सोच के द्वारा करता है। तो इमेज देख लीजिए, इससे आपको उस अवस्था के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और जब आपको कंफ्यूजन भी होगी अगर एग्जाम में 2-3 अवस्थाओं को देखे, तो आप इमेज से इमीडिएटली उस चीज का आंसर आसानी से दे पाओगे कि किस अवस्था में बच्चा किस तरीके से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। चलिए अगली स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगली जो अवस्था दी गई है फ्राइड के द्वारा वो है शेषवावस्था, जिसे हम लिंगावस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एज होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच रहती है, जिसे हम इंग्लिश में फैलिक स्टेज भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है? शेषवावस्था, लिंगावस्था या फैलिक स्टेज 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच रहती है। इस अवस्था के अंदर बच्चे में लड़के या फिर लड़कियां होने की जो भावना है वो विकसित हो जाती है कि मैं लड़के की तरह दिखता हूँ और मैं लड़की की तरह दिखता हूँ। और लड़की व लड़की में जो अलग अलग मनोग्रंथि है वो भी बच्चे में विकसित होती है, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि मैं लड़की की तरह दिखता हूँ इसलिए मैं लड़का हूँ और मैं लड़कों वाले सारे काम करूंगा। वही जो लड़की है यानी कि गर्ल कहते हैं कि मैं गर्ल की तरह दिखती हूँ और मैं गर्ल वाले सारे काम करूंगी। कि लड़के माता से ज्यादा प्रेम करते हैं इसलिए उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होता है, और जो लड़कियां हैं वो पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं, पिता की लाडली होती है इसलिए उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि लड़के जो होते हैं वो माता से ज्यादा प्यार करते हैं इस एज में, इसलिए उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। और लड़कियां पिता से ज्यादा प्यार करती हैं, पिता के ज्यादा क्लोज होती है, इसलिए उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। तो एग्जामिनर के द्वारा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे। पहली बात तो यहीं से आपके क्लियर हो जाती है कि शेषवावस्था, लिंगावस्था या फैलिक स्टेज कौन सी उम्र में होती है, तो 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच होती है। और दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस उम्र में बच्चे अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, उन्हें लड़की या फिर लड़कियों की होने की जो भावना है वो विकसित होती है कि मैं लड़के की तरह दिखता हूँ इसलिए मैं लड़कों वाले सारे काम करूंगा। और लड़कियां कहती हैं कि मैं लड़कियों की तरह दिखती हूँ इसलिए मैं सारे लड़कियों वाले काम करूंगी, गर्ल के जो भी काम होते हैं। और ये जो मनोग्रंथि विकसित होती है, इन मनोग्रंथि का अलग अलग नाम है। तो ये आपको याद रखें कि लड़के में जो माता के प्रति प्रेम की जो भावना विकसित होती है उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, और लड़कियां पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगली स्टेजेस के बारे में। चलिए अगली अवस्था जो 4th नंबर पे फ्राइड के द्वारा दी गई है वो है अव्यक्तता अवस्था, जो 6 से लेके 12 वर्ष रहती है, जिसे हम इंग्लिश में लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि लेटेंसी स्टेज या अव्यक्तता अवस्था कब से कब तक होती है? 6 से लेके 12 वर्ष तक रहती है। तो आपको पहली बात तो यही दिख रहा होगा 6 से लेके जो 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं वो औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने लग जाते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
और इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो यौन इच्छा है वो पूरी तरीके से शांत रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 से लेकर 12 वर्ष में बच्चे के अंदर जो यौन इच्छा है वो पूरी तरीके से शांत रहती है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और बच्चा जो यौन ऊर्जा का प्रयोग है या फिर अपनी लिबिडो का जो प्रयोग है वो कहाँ करता है? विद्यालय में, खेलकूद में करता है, या अपनी पढ़ाई लिखाई में करता है, या फिर संगीत में करता है अपनी यौन ऊर्जा की पूर्ति। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसी अवस्था को हम लोग 6 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था है इसे हम सुप्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में सारी जो यौन इच्छा है वो शांत रहती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे कि अव्यक्ता अवस्था या लेटेंसी स्टेज किस वर्ष रहती है, 6 से लेकर 12 वर्ष आपको दे देंगे, 0 से लेकर 2 वर्ष दे देंगे, या फिर आपको 2 से लेकर 3 वर्ष दे देंगे। तो आपको याद रखना है 6 से 12 की जो स्टेज होती है वो लेटेंसी स्टेज की होती है। और इस अवस्था को सुप्तावस्था के नाम से भी जानते हैं, अव्यक्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो यौन इच्छा है वो पूरी तरीके से समाप्त रहती है और बच्चा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। लास्ट जो स्टेज फ्राइड के द्वारा दी गई है वो है जननेंद्रिय अवस्था, जो 12 से लेके आगे की रहती है, यानी कि 12 प्लस की एज रहती है ये, जिसे हम जेनिटियल स्टेज भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, जनेंद्रिय अवस्था या जेनिटल स्टेज कब से कब तक होती है? ये 12 प्लस की एज होती है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है। बच्चे में हर चीज को सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है, बच्चा मैच्योर हो जाता है और अपनी जो यौन सुख को प्राप्त करता है वो शारीरिक संबंधों के द्वारा करता है। तो आपको क्या याद रखना है, इसे हम टीन एजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टीन एजर या किशोरा अवस्था भी कहते हैं। और इस उम्र में बच्चा अपने यौन सुख को शारीरिक संबंधों के द्वारा पूरा करता है। जैसे लड़कियों की जो दोस्ती होगी वो लड़कों से होगी और लड़कों की जो दोस्तियां होगी वो लड़कियों से होगी, और इसी के द्वारा दोनों अपनी जो यौन इच्छा है उसे पूरा करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी। इसे टोटल 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में अगर इस चैनल के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से जो कोर्स है उसे भी कंटिन्यू कंप्लीट करवाती रहूँगी और डेली आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।